आइए आज हर दिन पावन की श्रृंखला में 18 अप्रैल को बलिदान दिवस के दिन अमर बलिदानी दामोदर हरी चाफेकर को स्मरण करें। दामोदर हरी चाफेकर उस बलिदानी परिवार के अग्रज थे जिनके तीनों पुष्पों ने स्वयं को भारत माँ की अस्मिता की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया था। उनका जन्म 25 जून 1869 को पुणे में प्रख्यात कथावाचक श्रीहरि विनायक पंत के घर में हुआ था। दामोदर के बाद 1873 में बालकृष्ण और 1879 में वासुदेव का जन्म हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। तीनों भाई बचपन से ही अपने पिता के साथ भजन कीर्तन में भाग लेते थे। दामोदर को गायन के साथ काव्य पाठ और व्यायाम का भी बहुत शौक था। उनके घर में लोकमान्य तिलक का केसरी नामक समाचार पत्र आता था। उसे पूरे परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी पढ़ते थे। तिलक जी को जब गिरफ्तार किया गया तो दामोदर बहुत रोए। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। इस पर उनकी माँ ने कहा कि तिलक जी ने रोना नहीं लड़ना सिखाया है। दामोदर ने माँ की वह सीख गांठ बांध ली। अब उन्होंने राष्ट्र हितैषी मंडल के नाम से अपने जैसे युवकों की टोली बना ली। वे सब व्यायाम से स्वयं को सबल बनाने में विश्वास रखते थे। जब उन्हें अदल जेल में वसुदेव बलवंत फड़के की अमानवीय मृत्यु का समाचार मिला तो सबने सिंहगढ़ दुर्ग पर जाकर उनके अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प लिया। दामोदर ने शस्त्र संचालन सीखने के लिए सेना में भर्ती होने का भी प्रयास किया, पर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। अब वह अपने पिता की तरह कीर्तन प्रवचन करने लगे। एक बार वे मुंबई गए। वहाँ लोग रानी विक्टोरिया की मूर्ति के सामने हो रहे सभा में रानी की प्रशंसा कर रहे थे। दामोदर ने रात में मूर्ति पर कालिख पोत दी और गले में जूतों की माला डाल दी। इससे हड़कंप मच गया। उन्हीं दिनों पुणे में प्लेग फैल गया। शासन ने मिस्टर रेंड को प्लेग कमिश्नर बनाकर वहाँ भेजा। वह प्लेग की जांच के नाम पर घरों में और जूते समेत पूजा गृहों में घुस जाता, माँ बहनों का अपमान करता। दामोदर एवं मित्रों ने इसका बदला लेने का निश्चय किया। तिलक जी ने उन्हें इसके लिए आशीर्वाद दिया। 22 जून 1897 को रानी विक्टोरिया का 60वां राज्य समारोह दिवस था। शासन की ओर से पूरे देश में इस दिन समारोह मनाया जाता। पुणे में भी रात के समय एक क्लब में पार्टी थी। रेंड जब वहां से लौट रहा था तो दामोदर हरी चाफेकर तथा उसके मित्रों ने उस पर गोली चला दी। इससे आर्यस नामक अधिकारी वहीं मारा गया। रेंड भी पूरी तरह घायल हो गया और 3 जुलाई को अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो गई। पूरे पुणे शहर में हाहाकार मच गया, पर वे पुलिस के हाथ न आए। कुछ समय बाद 2 द्रविड़ भाइयों के विश्वासघात से दामोदर और फिर बालकृष्ण पकड़े गए। जिन्होंने विश्वासघात कर उन्हें पकड़वाया था, वासुदेव और रानाडे ने उन्हें गोली से उड़ा दिया। रामा पांडु नामक पुलिसकर्मी ने अत्यधिक उत्साह दिखाया था, उस पर थाने में ही गोली चलाई, पर वह बच गया। न्याय का नाटक हुआ और 18 अप्रैल 1898 को दामोदर को फांसी दे दी गई। अंतिम समय में उनके हाथ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित तथा हस्ताक्षरित ग्रंथ गीता रहस्य था। उन्होंने हंसते हुए स्वयं ही फांसी का फंदा गले में डाला। आगे चलकर बालकृष्ण, वासुदेव और रानाडे को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। भारत माता की जय।